हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि जो है अनिका सीरत से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से अपने आप को टच कराने की, बताओ मुझे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी। सीरत कहती है यार एक बात बताओ बेबी, टच कर भी लिया तो क्या हो गया, बताओ ना मुझे क्या हो गया। तो अनिका कहती ओके कुछ नहीं हुआ ना जान, सच्ची में ना। तो सीरत कहती है कि हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, टच ही तो किया है ना। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, टच ही तो किया है ना, और कुछ तो नहीं ना। तो कहती है ओके एक काम करें जान। तो सीरत कहती क्या क्या मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ज़रा मुझे ये बताइए आप। तो कहती है मैं क्यों ना जाके किसी लड़के से टैटू करवा लूँ। हाँ और तुमने तो चेस्ट पे कराया है ना, मैं क्या सोच रही हूँ मैं कमर पे करा लूँ या बैक पे, मैं भी तो अनिरत लिखवा लूँ, अच्छा लगेगा ना। तो एक काम करते हैं, अब आज तो काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह कल कल सुबह चलते हैं, ठीक है। कल सुबह जाके सबसे पहला काम मैं अपनी बॉडी पे तुम्हारे नाम का टैटू बनवाती हूँ। हाय कितना सुकून मिलेगा ना। तो सीरत बोलती क्या 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 सुकून मिलेगा, मतलब क्या कैसा सुकून। तो कहती अरे 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 क्या हो गया तुमको, हाँ मैं तो सुकून की बात कर रही थी जान, सुकून। तो ये कह के वो सीरत के फेस पे अपना हाथ ले जाती है और हल्के हल्के टच करके ऐसे नेक से नीचे की तरफ लेके आती है। कहती है सुकून जैसा तुम्हें अभी मिल रहा है मेरे टच करने से, हाँ इसी को तो सुकून कहते हैं ना, तो वही वाला सुकून। तो सीरत ऐसे उठ के बैठ जाती है। कहती व्हाट डू यू मीन वही वाला सुकून, तुम्हें उस लड़के। कहती है ओफो तुम लड़के, मुझे लड़के का सुकून थोड़ी चाहिए था, तुम्हारे नाम लिखवाने का सुकून मेरी जान, मैं तो उस सुकून की बात कर रही थी। हाँ तुम कौन सा सुकून समझ रही थी, बोलो। तो अनिका सीरत बोलती ऐसा है मेरे को ना सब समझ आता है तुम क्या बोलना चाह रही हो, और ठीक है आगे से मैं कुछ नहीं कराऊंगी ऐसा जिसमें लड़की मेरे को टच करे, कुछ भी यार, मतलब इतना पॉजिटिवनेस कौन लाता है। तो कहती ओहो हो सिर्फ मैं ही पॉजिटिवनेस लेके आती हूँ, मैं ही पॉजिटिव हूँ, तुम नहीं हो, तुम्हारा देखो भी क्या हाल हो गया। तो सीरत कहती है नो नो मेरा कोई हाल नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ जाके करा लो जो। तो उनका कहती है सोच लो बेटा, अगर मैं चली गई ना कराने तो फिर रोना मत यहाँ बैठ के। तो सीरत कहती है अरे यार बेबी वो देखो मुझे कराना था, ठीक है, अब मेरे को लड़के के पास जाकर टैटू कराने में अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है यार एक लड़की से करा लेते। और सीरियसली मेरे मन में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है मेरी जान, कोई भी फीलिंग नहीं। अगर ऐसी फीलिंग होती ना तो मैं यहाँ इस टाइम नहीं होती ना। तो अनिका ऐसे सीरत के दोनों कॉलर्स पकड़ती है दोनों हाथों से और उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है और कहती है इधर देखना। तो सीरत ऐसे उसकी निगाहों में देखते हुए कहती है हाँ बोलो। कहती कहाँ जाती फिर तुम, एक बात बताऊँ, जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ ना तुम्हें कोई नहीं दे सकता। सीरत कहती अच्छा तो ऐसा आप मुझे क्या दे सकती हैं। आपको पता है वो लड़की कितनी हॉट थी, उसका फिगर, और जब वो मुझे टच कर रही थी टैटू बनाते टाइम ऐसे मेरी शर्ट के बटन ओपन किए और ऐसे साइड में की, तो वो निका तो अंदर से ऐसे एकदम जेलस हो जाती है बहुत बुरी तरह। और वो सीरत कैसे पकड़ती है धक्का देती है बेड पे और
उसके ऊपर आ जाती है और कहती है टच किया, हाँ बहुत अच्छा टच था, बहुत हॉट थी वो, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। ये कह के वो सीरत के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे जोर से बाइट करने लगती है, बहुत वाइल्ड तरीके से। तो सीरत ऐसे उसको पकड़ती है और पीछे करती है, कहती पागल हो गई हो क्या, कर क्या रही हो यार, पेन हो रहा है, आराम से नहीं कर सकती। तो वो निकाल से उसके दोनों हाथ छुड़वाती है और दोनों हाथों को पकड़ के बेड से लगाती है और उसे फिर से किस करने लगती है उतनी ही वाइल्ड तरीके से। और सीरत का तो हाल बेहाल हो रहा होता है। तो सीरत बहुत मुश्किल से अपना हाथ अनिका की पकड़ से छुड़ाती है और कहती है सुनो, उसे पीछे करके कहती है सुनो। तो अनिका कहती है क्या है बोलो, अब तुम्हें रोमांस भी नहीं करने देना। कहती है रोमांस कर रही हो या मुझे दर्द दे रही हो, ये कर क्या रही हो। तो कहती है उफ यार रोमांस कर रही हूँ, दर्द क्यों देने लगी। तो कहती है अच्छा बेटा मुझे सब समझ में आता है तुम्हारा, तुम्हें तो उनका कहती है हाँ मुझे तो क्या 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 मुझे तो बताओ। तो सीरत कहती अरे भाई मैं तो भूली बेचारी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना। तो अनिका कहती है हद नहीं हो गई तुम्हारी सच में, हाँ। तो सीरत कहती है बेबी एक बात बोलूं, मत करो इतनी तेज बाइट, सीरियसली सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, सब मेरे लिप्स की तरफ देखते हैं, अच्छा नहीं लगता जान, प्लीज़ समझा करो। तो अनिका कहती ओके 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 ठीक है नहीं करती यार, दुनिया मरती है निशान लेने के लिए और तुम्हें आफत पड़ती है। तो कहती है यार दुनिया पागल है तो क्या हम पागल हो जाएं, हम कोई टीनेजर हैं, हाँ ये हरकतें टीनेजर करते हैं। कहती अच्छा मैं करूँ तो टीनेजर, हाँ तुम जब करती हो तब टीनेजर नहीं होती तुम, तब क्या होता है। कहती मैं तो छोटा बच्चा बन जाता हूँ ना। तो निका कहती ओ मेरा छोटू बच्चा, इधर आओ। हाँ ये कह के उसे फिर से बहुत उसके फॉरहेड पे प्यार से किस करती है, उसके दोनों आइज पे किस करती है, दोनों चिक्स पे किस करती है और फिर उसके लिप पे किस करने लगती है। लिप पे किस करते करते सीरत अनिका को अपनी बाहों में लेती है जोर से और अनिका उसको किस करते करते अपने बालों को एकदम से खोल देती है। सीरत के फेस पे उसके सारे बाल आके गिरते हैं और सीरत बहुत प्यार से उसको देखती है, उसके बालों को बहुत प्यार से हटाती है और उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। तभी अनिका उसे छोड़ के बेड से उठ जाती है और कहती एक मिनट। तो सीरत कहती अब क्या हुआ यार, कि जैसे ही मूड बनता है तो मैं हो क्या जाता है। तो अनिका कहती बस 1 मिनट बेबी, 1 मिनट बस 1 मिनट। तो सीरत कहती क्या। तो कहती है आई ना रुको। तो अनिका वहाँ से जाती है फटाफट नीचे अपनी मॉम के रूम में और चोरी से चुपके से उनके ड्रेसिंग टेबल से कुछ उठाती है और सीधे अपने रूम में भाग के आती है। जब वो रूम में भाग के आ रही होती है तो उसने लहंगा पहना होता है, तो जैसे डोर के अंदर एंटर मतलब अपने रूम के अंदर एंटर करती है डोर से, तो वो अपने लहंगे में ही फंसती है और वो गिरने लगती है। तभी सीरत आके उसे पकड़ लेती है, कहती है यार तमीज़ नहीं है चलने की ना, अभी लग जाती तुम्हें, और कहाँ इतनी हड़बड़ी में भाग रही हो तुम। और तुम एक बात बताओ, तुम उतरते समय नहीं गिरी, चढ़ते समय नहीं गिरी और यहाँ डोर पे आके गिर गई। तो सीरत अनिका कहती तो तुम क्या चाहती थी, मैं बाहर गिरती जिससे वहाँ मुझे तुम पकड़ने के लिए भी नहीं होती। क्या मतलब क्या क्या सोचती रहती हो तुम अपने क्या क्या सोचती रहती हो तुम अपने दिमाग में, मुझे ये बता दो। तो कहती है अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कह रही थी अगर गिर जाती तो ऐसी क्या हड़बड़ी में आई हो तुम। कहती अरे यार वो बस लहंगा पैर में आ गया और कुछ नहीं। तो कहती किसने कहा था इतना हैवी ड्रेस पहनने को। तो कहा कहती ओके ठीक है आपको नहीं पसंद ना, मैं उतार के आती हूँ रुको। तो सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ऐसे घुमाती है, उसकी बैक साइड अपने चेस्ट की तरफ करती है और उसे पीछे से जोर से हक करती है और अपना सर उसके शोल्डर पे रखती है और कहती है जान बहुत सुंदर लग रही हो, मतलब
मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें इस रूप में अपनी शादी पे देखूंगी। तो अनिका कहती है शायद तुम भूल रही हो, तुम इस रूप में मुझे आज सेकंड टाइम देख रही हो, समझ में आ रहा है? तो सीरत कहती है सेकंड टाइम कैसे? कहती है ओफ यार तुम्हारी याददाश्त को क्या होता जा रहा है सीरत, कल से तुम्हें मैं बादाम खिलाने वाली हूँ, समझ में आया? तो सीरत कहती है बादाम की ज़रूरत नहीं है ना जान, तुम पता है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी याददाश्त को जो हो रहा है। तो कहती कैसे? तो कहती यार तुमने एनर्जी ड्रिंक देना मुझे कम कर दिया ना, इसलिए अब एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर। तो जब एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियसली ना कैसे मेरी मतलब याददाश्त तेज होगी, हो ही नहीं सकती मेरी याददाश्त तेज। तो अनिका ऐसे पीछे से ही अपना एल्बो उसके पेट में मारती है, कहती कुछ भी बोलना होता है ना। तो सीरत कहती आउच यार तुम बात बात में मारती क्यों? तो कहती अच्छा लगता है ना। तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता मैं तुम्हें मारती हूँ? तो सीरत कहती हाँ पहली बार। तो कहती है कि हाँ पहली बार अच्छा लगता है ना। कहती जी नहीं, पहली बार ये कहना पड़ेगा ना चाहते हुए भी कि हाँ अच्छा लगता है, जबकि अच्छा नहीं लगता। मार खाना किसे अच्छा लगता है? तो निका कहती व्हाट? तो कहती है बेबी मतलब वो मेरा कहने का मतलब ये था कि मार खाना किसे अच्छा लगता है, बट मुझे तुम्हारे हाथों से मार खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो सीरत ऐसे पीछे पलटती है और उसके गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है बेबी मुझे सब समझ आता है तुम क्या बोलती हो और कैसे अपनी बात पलटती हो, ठीक है? खैर छोड़ो जाने दो, आज बहुत अच्छा दिन है, आज मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ थोड़ी थोड़ी डांट पे इग्नोर की है, सोच लो। तो सीरत कहती धन्यवाद आपका, शुक्रिया, मेहरबानी, करम है आपका मेरे ऊपर, एहसान मंद हूँ मैं आपकी, मैं कभी एहसान भूलूंगी ही नहीं ज़िंदगी में आपका। तो अनिका एकदम से हंस पड़ती है और कहती है तुम भी ना यार बड़े वो। तो सीरत कहती है क्या क्या हूँ? तो कहती है कुछ नहीं। तो कहती नहीं बताओ बड़े वो क्या क्या हूँ मैं? कहती है बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो सच में। तो कहती है वो तो मैं हूँ। कहती है हाँ हाँ बस बस ज़मीन पे आ जाओ ज़मीन पे। तो सीरत कहती क्या है यार, थोड़ी देर खुश भी नहीं होने देती, हद नहीं है? तनिका कहती है हाँ ठीक है अब सुनो तो सही, मैं गई क्यों थी? सीरत कहती है यार तुम्हें देखने से तुमसे बात करने से फुर्सत मिले तब तो पूछो तुम नीचे गई क्यों थी। हाँ वैसे गई क्यों थी बताओ? तो सीरत ऐसे अपनी मुट्ठी खोलती है, तो मतलब अनिका अपनी मुट्ठी खोलती है तो सीरत देखती है, कहती है ये क्या है? तो कहती है सिंदूर, लगा दो ना। तो सीरत कहती है बेबी ये एकदम से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया है? तो अनिका कहती एक बात बताओ तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? तो कहती ऑब्वियसली है। कहती तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं, पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? तो सीरत कहती ऑब्वियसली रहना चाहती हूँ। तो कहती है तो सिंदूर लगाने में क्या दिक्कत है? तो सीरत कहती है बट बेबी ये तो रिचुअल्स होते हैं ना, अब ये करो मत करो क्या फ़र्क पड़ता है? तो अनिका कहती है एक बात बोलूँ आपको मैं? तो सीरत कहती है हाँ बोलो। तो कहती है ये रिचुअल्स पता है किस लिए होते हैं? इन रिचुअल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर राइट। जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना तो रिचुअल्स मायने नहीं रखते। बट पता होता क्या, एक दिल को सुकून मिलता है, एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये इंसान मेरा है और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। तो सीरत कहती है लेकिन बेबी एक बात बताओ, रिचुअल्स जब उनके साथ होते हैं जो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, ज़बरदस्ती ये रिचुअल्स निभाते हैं, तो वहाँ प्यार होता है क्या? कहती है बेबी वो बात अलग है, वहाँ प्यार ही नहीं है और ज़बरदस्ती कराया गया है। लेकिन जहाँ प्यार होता है और वहाँ ये जब रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं ना तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। मतलब एक वो कहते नहीं है जैसे हम बैंक में जब अपना बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो कहते हैं जी गारंटर चाहिए, गारंटर के साइन लेके आओ। तो ये ना ये रिचुअल्स उस गारंटी की तरह होते हैं कि हाँ यार ये सब कुछ अब लीगल हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है या मेरा है या किसी का नहीं होने वाला। ये
ये सिर्फ वो होता है और कुछ नहीं। और जब प्यार है तो शादी से फिर क्यों पीछे भागना। तनिका कहती है बेबी मैं पीछे नहीं भाग रही हूँ, बट यू नो एवरीथिंग, मेरे को सब कुछ ठीक करना है। तो सिर्फ अनिका कहती है तो बेबी मैं कौन सा सबको जाके बताने वाली हूँ कि हाँ हमने शादी कर ली है या क्या। एक रूम के अंदर एक सिंदूर भरने को कह रही हूँ बस। तो सिर्फ कहती बेबी तुम क्यों नहीं समझ रही हो, अभी तुमने कहा ना ये रिचुअल्स, तो फिर मैं ऐसे कैसे। तो निका कहती एक बात बताओ, ये रिचुअल्स तुम्हारे लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, तुम्हारे लिए तो हमारा प्यार इम्पोर्टेंट है जो तुम मुझे बेपनाह करती हो, करेक्ट। तो फिर सिंदूर भरने में तुम्हें दिक्कत क्या है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तुम्हारी। तो मुझे वो क्लियर करो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम चाहती क्या हो। सीरत कहती है ऐसा कुछ नहीं है जान, तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात। ये कह के सीरत एकदम से इरिटेट होके जाके बेड पे बैठ जाती है। तो अनिका वहाँ से उसके सामने आती है और कहती है सीरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो सीरत कहती है बेबी ऐसा कुछ नहीं चल रहा सीरियसली, बस मैं सोच रही हूँ एक बार सब कुछ सेटल हो जाए तो हम प्रॉपर तरीके से शादी करेंगे ना यार। तो अनिका बोलती है बेबी वो कर लेंगे ना, एक सिंदूर भरने से ऐसा क्या हो जाएगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आपकी यार, मतलब चल क्या रहा है आपके दिमाग में, मुझे ये बताओ बस। मुझे नहीं समझ में आ रहा कसम से। तो सीरत बोलती है यार ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैं कह रही थी कि तसल्ली से एक बार में करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा तुम सोच रही हो। तो निका कहती है कि पता नहीं बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे एकदम से टेंशन हो रही है तुम्हारे इस बिहेवियर से। तो फिर सीरत बोलती है कि ओके ठीक है, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसके हाथ से डिब्बी लेती है। तो निका कहती है नहीं रहने दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो सीरत कहती है ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है, बस मुझे लगा कि एक बार में सही से करेंगे। तो कहती है कि अनिका फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ये सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए है, मुझे पता है तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, बस एक सुकून मिल जाएगा मुझे और कुछ नहीं। सिर्फ कहती है ओके बेबी ठीक है, तुम्हारे सुकून के लिए तो कुछ भी, तो वैसे भी मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, तो सिंदूर भरने में क्या ही चला जाएगा, कुछ नहीं। तो फिर सीरत ऐसे सिंदूर निकालती है और उसकी मांग में भरती है। जैसे ही अनिका की मांग में सिंदूर पड़ता है उसके चेहरे का रंग और खिल जाता है, वो और सुंदर लगने लगती है। उसके चेहरे पर बहुत ग्लो होता है। जैसे देखती है सीरत तो सीरत उसे से पीछे करती है और खुद भी थोड़ा सा पीछे होती है और उसे देखने लग जाती है। तो अनिका कहती क्या हो गया। कहती यार एक सिंदूर भरने से तुम इतनी खूबसूरत लगोगी, मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं तो कब का भर देती। तो कहती है कि कुछ भी। तो कहती नहीं यार सच बोल रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही हो, मतलब एक अलग ही लुक आ गया तुम्हारे फेस पे। तो अनिका कहती है अरे यार कुछ भी बोल रही हो। तो सीरत कहती नहीं बेबी सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही। यार लुकिंग गॉर्जियस, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है आज तुम्हारी खूबसूरती को बयान करने के लिए। मुझे पता होता ना कि इसे लगाने से तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मैं कब का लगा देती, कब का। तो वो अनिका ऐसे सीरत को हक कर लेती है जोर से। तो कहती है यार बेबी बस ना। तो सीरत फिर उसको ऐसे पीछे करती है और उसे बहुत नशीली नज़रों से देख रही होती है।
तनिका बोलती है यार ऐसे तो मत देखो, अजीब सा लग रहा है, मत देखो ना, प्लीज़ 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 ऐसे मत देखो। तो सीरत कहती है अरे मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, ये बताओ मुझे। तो अनिका कहती है तुम्हारी आंखों में इतना नशा है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मत देखो, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तो सीरत कहती है तो होने दो ना, ये कुछ कुछ जो भी होता है तुम्हें जो भी होता है ये होने दो ना। तो निका कहती नहीं ना। तो ये कह के सीरत आगे बढ़ने लगती है उसकी तरफ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और अगर मेरे गले की यही कंडीशन रही तो मैं आज रात की वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगी, मैं अभी बता दे रही हूँ। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।